आखिर इस बच्ची ने ऐसा किया कर दिया जो इसे 2 दिन से खाना नहीं मिला। तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर का काम भी ठीक से नहीं होता और खाना सबसे पहले चाहिए। आज भी बिना काम के एक दाना नहीं मिलेगा। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, हाथों में दर्द हो रहा है। बस थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे सामने ये भूख का नाटक मत दिखा और कान खोलकर सुन। अगर शाम तक सारा काम खत्म नहीं हुआ तो आज रात भी तू भूखी ही सोगी, समझी? माँ, मुझे सिर्फ एक बासी रोटी दे दो, मैं उसे पानी से खाकर गुजारा कर लूंगी। पहले सारा काम कर, तुझे आज बिना काम के एक निवाला तक नहीं मिलेगा। ये माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? और इसे इतनी भूख के कारण भी इस पर दया नहीं आ रही। अब इतनी भूख के करार इस लड़की के साथ कौन सी घटना घटेगी? मैंने आप तक क्या बिगाड़ा है? आप मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मुझे भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं। ये नाटक मेरे सामने मत दिखा, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। चुपचाप काम में लग जा। क्या इस बच्ची के साथ इंसाफ होगा? इस मासूम की गलती क्या थी? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। छोटा सा गांव, पुराना सा घर है। 12 वर्षीय मासूम लड़की रिया अपने पिता मोहन और सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। रिया की असली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और तभी से उसकी जिंदगी बदल गई। रिया के पिताजी मोहन काम के लिए कई महीने तक शहर चले जाते थे और 2-4 दिन के लिए ही घर आते थे। बेटी रिया, अब मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। पापा, जल्दी वापस आना, आपके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन पापा के जाने के बाद रिया की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती थी। अरे ओ रिया, अब दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने से कुछ नहीं होगा। तेरे पिताजी चले गए, अब जल्दी से घर के काम पर लग जा। सुबह से मेरी कमर टूट रही है, क्या सारा काम मैं अकेले ही करूं? माँ, मैं अभी काम पर लग जाती हूँ, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा खाना दे दो ताकि मेरी भूख मिट सके। कौन सा खाना? पहले काम करना सीख। इस घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। जब तक सारा काम खत्म नहीं होता, खाने का नाम भी मत लेना। मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना क्यों डांटी हो? बहुत जवाब देने लगी है, किसी दिन जुबान खींच लूंगी। चल पहले कुएं से पानी भर ला, फिर बर्तन धोकर आंगन साफ कर देना। रिया बिना कुछ कहे घर से बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरने चली गई। हे ऊपर वाले, इस बच्ची की हालत देखो। जब से इसकी माँ गई है, इसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बेचारी सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। पता नहीं ऊपर वाला कब इसका दुख देखेगा। माँ, मैं पानी भर लाई, अब क्या करूँ? अच्छा, पानी भर लाई। चल अब जल्दी से पूरे घर की झाड़ू लगा, फिर अच्छे से पोंछा मार दे। उसके बाद मैं तुझे शायद खाना दे दूँ। ठीक है माँ, सुबह से बहुत भूख लगी है, मैं अभी जल्दी जल्दी सारा काम कर देती हूँ। बेचारी रिया सिर्फ 2 रोटी की उम्मीद में सुबह से खुद को तरसाती रही, लेकिन उसके जुबान पर सौतेली माँ के लिए एक शब्द भी नहीं आया। माँ, मैंने सारा काम कर दिया, अब खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, जा, रसोई में 2 सूखी रोटियां रखी हैं, जाकर खा ले। और सुन, ज्यादा आदत मत डालना, रोज इतना ही खाना मिलेगा। काश पापा घर पर होते तो शायद मुझे इतना अकेला महसूस नहीं होता। रिया रसोई में उदास बैठकर बासी सूखी रोटी पानी के साथ खा रही है। रात हो चुकी है, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। रिया मन में सोच रही है, जब से मेरी असली माँ गई है, तब से कमला माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या कोई मुझे सच में प्यार नहीं कर सकता? माँ, अगर आप होती तो मुझे इतना दुख कभी नहीं मिलता। अगली सुबह कमला गुस्से में थी। अरे ओरिया, कब तक यूं महारानियों की तरह पड़ी रहेगी? सूरज सर पर चढ़ाया है और तू अभी तक सो रही है। क्या घर का सारा काम मैं अकेले ही करूं? कल 2 काम क्या कर लिए, खुद को रानी समझने लगी। जल्दी उठ, आंगन साफ करना है, पानी भरना है, बर्तन धोने हैं। इस घर में आराम करने वालों को खाना नहीं मिलता है। माँ, माफ कर दीजिए, कल सुबह ज्यादा काम करते करते शरीर में दर्द हो गया था। रात को भी नींद सही से नहीं आई,
इसलिए देर हो गई। बहाने बनाना आता है तुझे? दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मैं तेरी तरह पड़ी नहीं रहती। चल जल्दी उठ, नहीं तो आज खाना भी भूल जा। मैं अभी काम पर लग जाती हूँ माँ, आप बस गुस्सा मत कीजिए। बेचारी रिया चाहकर भी आराम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था देर होने की सजा भूख है। बाकी काम बाद में करना, पहले जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। घर चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन माँ, जंगल बहुत दूर है और मुझे वहाँ अकेले जाने से डर लगता है। डर लगता है तो मुझे क्या, इस घर में रहने के लिए काम करना पड़ता है। और सुन, अगर आज खाली हाथ लौटी तो आज रात घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। माँ, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो वापस आने की जरूरत नहीं समझी। मेरे घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। रिया घर से जंगल की ओर निकल गई। अरे बहन देखो, इतनी छोटी बच्ची को अकेले जंगल भेज दिया। हाँ बहन, बेचारी सुबह से भूखी है, ऊपर से इतना बड़ा बोझ। पता नहीं किस्मत और कितना रुलाएगी इसे। ए ऊपर वाले, मैं इतने बड़े जंगल में अकेले कैसे लकड़ियाँ तलाश करूँगी? अगर मैं लकड़ियाँ नहीं लेकर गई तो माँ सच में मुझे घर से निकाल देगी। क्या रिया जंगल से वापस आ पाएगी? क्या उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटेगी? रिया के बहुत ढूंढने पर भी उसे जंगल में सूखी लड़कियां नहीं मिली। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब मैं घर कैसे जाऊँ? माँ मुझे घर में नहीं घुसने देगी। बेचारी रिया थक हार कर उदास मन से बही बैठ गई। अब मैं क्या करूँ? ए ऊपर वाले, तू ही कुछ मदद कर। इस बार शहर में काम ना मिलने की वजह से मोहन जल्दी घर को लौट आया। कमला, जरा बताओ तो रिया कहाँ है? मैं उसके लिए शहर से मिठाई लाया हूँ। वो शायद बाहर खेल रही होगी। खेल रही होगी? रिया कभी बिना बताए बाहर नहीं जाती। इतने में कमला की पड़ोसन आकर बोली, मोहन भैया, कमला ने सुबह रिया को लकड़ियाँ लेने भेजा था। बेचारी अभी तलक नहीं आई। रिया सुबह से भूखी है। क्या इतनी छोटी बच्ची को तुमने अकेले जंगल भेज दिया? जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, तुमने उसकी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। मैं बस घर के काम से परेशान थी। मुझसे गलती हो गई। गलती? मैंने अपनी बेटी तुम्हारे भरोसे छोड़ी थी, और अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगी कमला। मुझे माफ कर दो, अब कभी रिया के साथ बुरा नहीं करूंगी। मोहन जल्दी से जंगल की ओर रिया की तलाश में निकला। रिया बेटी, रिया तुम कहाँ हो? रिया जंगल में बैठी रो रही थी। रिया बेटी, देखो मैं आ गया। पापा, आप सच में आ गए? पापा, मुझे लगा आप कभी नहीं आएंगे। अब मैं आ गया हूँ बेटी, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या आप सच कह रहे हो पापा? हाँ, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी, वहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मोहन और रिया घर लौट आए। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया कमला, लेकिन अगली बार कोई ऐसी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याद रखना, बच्चों को प्यार चाहिए, दर्द नहीं। जो दूसरों को दुख देता है, एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है।